पता नहीं हम किस मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। ये क्या टाइप कर रहे हैं आप? उस लड़की का टर्मिनेशन लेटर दे के उसे उसकी पिक्चर खींच के मुझे भेज दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? आपके जागते हुए मैं कैसे सो सकती हूँ? बिल्कुल ऐसी जैसे रोज सो जाती है। अच्छा, ऐसा लग रहा है अंदर से मर गई, जिंदा रहने के जी नहीं जा रहा। तुम्हें लगता है कि तुम रिहान के इस टेम्परामेंट को हैंडल कर लोगी? चाय वालों को मैसेज दे रहा हूँ कि तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर जो है वो जल्दी से बना के भेज दे। मासूमा जैसी चालाक लड़की जिसने अपने बॉस पर इतनी डोरें डाल रखी हैं, आखिर वो एक नई कार लेने में कामयाब हो ही गई है और बॉस जो है मासूमा पर बड़े मेहरबान नजर आ रहे हैं और बिलाखिर उन्होंने मासूमा को एक नई गाड़ी दिलवा ही दी है। अमीर बनने की कोशिश में मासूमा हर जायज और नाजायज काम किए जा रही है, ये परवाह किए बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा, और उसने इस कोशिश में अपने बॉस के ऊपर डोरें डालना भी शुरू कर दी हैं। जैसा कि हम पिछले एपिसोड्स में देख चुके हैं कि मासूमा ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं कि वो अपने बॉस के करीब हो जाए और किसी तरह बॉस से शादी करके वो भी अमीर हो जाए। वो कि उसके बॉस को भी इस बात का एहसास हो चुका है, जो कि तौकीर साहब हैं, और उन्होंने इसकी तरफ से जहन हटाने के लिए अपने ऑफिस में अपनी बीवी और बच्चे की तस्वीर भी रख ली है और मासूमा से किसी तरह रूड होकर भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो कोशिश के बावजूद भी वो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि मासूमा का वार ज्यादा तेज और खतरनाक है, जो कि बॉस पर बहुत ज्यादा असर कर रहा है। लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि बॉस के घर में उनके बेटे की तकरीब थी, तो उसमें उन्होंने मासूमा का इंतखाब किया और यही कहा कि इस तकरीब को तुम मैनेज करो। मासूमा उनके घर खुशी खुशी पहुंच गई, क्योंकि ये तो उसकी दिली ख्वाहिश थी और दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। और जब वो उनके घर गई तो बॉस की बेगम ने उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी कि तुम्हें ये कपड़े लेकर आना है, तुम्हें ये ज्वेलरी लानी है, तुम्हें बाजार से सारी चीजें लेकर आनी है। बहरहाल वो सारी चीजें लेकर तो आ गई और लाने के बाद उसने जो है बॉस की बीवी के नए कपड़े पहन लिए और तस्वीरें बना बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करती रही और लोगों को यही बताया कि मैं कितनी अमीर हूं, मैंने कितना महंगा ड्रेस पहना हुआ और मेरा घर ऐसा है, मेरा घर वैसा है, दिस एंड दैट। ये सारी चीजें बताई रही थी कि एकदम से जो है बॉस की बीवी कमरे में दाखिल होती हैं और अपना नया ड्रेस देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि तुमने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए। और यहाँ पर वो कहती है कि तुमने आखिर किया क्या है, तुम जरा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का बताओ। तो जो उनकी होने वाली बहू है, मूसा की जो बीवी होने वाली है, वो यही कहती है कि सोशल मीडिया अकाउंट का अपना बताओ। तो जब वो अकाउंट अपना बताती है तो जब वो देखती है तो उसे वो सारी तस्वीरें वहां पर नजर आ जाती हैं और लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि मासूमा तो बहुत अमीर है और उसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, और फौरन से इतने सारे कमेंट्स आता हुआ देखकर उसे भी गुस्सा आ जाता है। सोशल मीडिया जहां बहुत पॉजिटिव है वहीं बहुत नेगेटिव भी है। जितनी तेजी से आप इस पर फेमस होते हैं उतनी ही तेजी से आप इस पर जलील भी होते हैं, और यही कुछ मासूमा के साथ हुआ। मासूमा के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो बनाकर डाली गई और वीडियो बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि मूसा की मंगेतर थी, और उसने वीडियो बनाई और बनाने के बाद पोस्ट कर दी, जिसे देखकर जो मासूमा के फॉलोअर्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, उसके फैंस थे, उन सब ने मासूमा को ही बुरा भला कहना शुरू किया। ये किस तरह की लड़की है जो इतना झूठ कहती है, और इसने जो है हमारे साथ इतना झूठ कहा कि इतनी अमीर है, और ये सारा कुछ जो इसका भांडा आज फूट गया। मासूमा को इस बात पर बहुत अफसोस होता है और वो रो रो कर माफी मांगना चाहती है, लेकिन यहाँ पर तौकीर साहब की बीवी उसे किसी भी तरह माफ करने पर राजी नहीं है। वो उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही होती है कि एकदम से तौकीर साहब भी आ रहे होते हैं। तौकीर साहब को देखकर जो है मासूमा फौरन उनके पास जाती है और यही कहती है कि ऐसा नहीं था कि मेरी कोई नियत खराब हो, मैंने तो बस तस्वीरें खींचने के लिए ऐसा कर लिया था। बाद में तौकीर साहब भी अपनी बीवी से बात करते हुए यही कहते हैं कि अगर कोई गरीब है और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने कपड़े पहन लिए थे तो कोई बात नहीं, क्योंकि बॉस के दिल में भी मासूमा के लिए जगह बनती चली जा रही है। और उन्होंने इसका इजहार तो नहीं किया, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह मासूमा को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे, जो कि उनकी बीवी को बहुत बुरा लगेगा। उनकी बीवी यही कहेंगी कि मासूमा को मैंने घर से तो निकाल दिया है, वो आइंदा यहाँ पर नजर नहीं आएगी, अब आप जल्दी से उसका रेजिग्नेशन भी मुझे भेज दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। मासूमा यही परेशानी और इंसल्ट वाली फीलिंग लिए अपने घर पहुंच गई, और पहुंचने के बाद उसने अपने वालिदैन को कुछ भी नहीं बताया और जाकर अपने कमरे में लेट गई। वो आंखें बंद के लेटी थी कि उसे एकदम से किसी की बातें करने की आवाज़ आई और उसे ऐसा लगा कि शायद उसके बॉस की आवाज़ आ रही है। वो एकदम से उठकर बैठी और जब उसने कमरे में जाकर देखा तो वाकई उसके बॉस वहां पर मौजूद थे, और उसने जब बॉस को देखा तो बहुत खुश हो गई और खुश होकर कहने लगी, अरे बॉस आप बैठ जाएं, आप खड़े क्यों हैं। यहाँ पर जब वो पहुंची तो उससे पहले उसके बॉस उसके वालिदैन को सब कुछ बता चुके थे कि उनकी बीवी ने किस तरह मासूमा के साथ ज्यादती की और किस तरह उसकी इंसल्ट की। लिहाजा वो यहाँ पर मासूमा से अपोलोजाइज
सरप्राइज करने आए हैं। और मासूमा ने मुस्कुराते हुए अपने बॉस को जवाब दिया कि अरे बॉस कोई बात नहीं, आप आ गए यही बहुत बड़ी बात है और जाने दें जो हुआ से हुआ। और यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो गया। और फ्रेंड्स आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें हम तौकीर साहब का बदलता हुआ रवैया देखेंगे। जब वो देर से घर आएंगे तो अपनी बीवी को जागता हुआ देखेंगे और यही सवाल करेंगे कि भाई तुम सोई नहीं हो अभी तक। तो उनकी बीवी फौरन से जवाब देंगी कि भाई आप नहीं थे तो मैं कैसे सो जाती। तो यहाँ पर तौकीर साहब रूडली जवाब देंगे कि जिस तरह रोज सो जाती। और यहाँ पर उनका ये वाला बिहेवियर रेहाम नोट कर लेंगी। हम ये भी देखेंगे कि जो मूसा की होने वाली सास हैं वो अपनी बेटी से यही कह रही होंगी कि क्या तुम रेहाम के इस बिहेवियर को बेयर कर लोगी, क्योंकि इसका टेम्परमेंट तुमने देख लिया ऑलरेडी किस तरह अपनी सर्वेंट पे ये चीखती है और किस तरह ये मासूमा पर चीखी और उसको पुलिस के हवाले तक करने जा रही थी। तो क्या इस टेम्परमेंट को बर्दाश्त कर लोगी। और यहाँ पर वो अपनी बेटी को वार्न कर रही है या डरा रही है, इस तरह करते हुए वो नजर आएंगी। और हम अपने हस्बैंड तौकीर साहब से यही कहेंगे कि भाई उस लड़की का रेजिग्नेशन लेटर जल्दी से टाइप करवाएं और मुझे उसकी पिक्चर भेजें ताकि मुझे तसल्ली हो कि आपने उसे अपने ऑफिस से भी निकाल दिया है। तो इसका अच्छा सा सोल्यूशन तौकीर साहब ये निकालने वाले हैं कि एचआर से ये कहेंगे कि इनका एक रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके मुझे भेज दें और वो उसके ऊपर उससे साइन लेके झूठा झूठा सा अपनी बीवी को भेज दें कि मैंने उसे निकाल दिया है। यहाँ पर तौकीर साहब बात करते हुए नजर आएंगे मासूमा से कि ये हम किस मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। और मासूमा यही कहेगी कि मेरा तो अब जीने को भी दिल नहीं चाहता है, उसका काम में भी दिल लग रहा है। इतनी इंसल्ट होने के बाद तो इंसान के साथ ऐसा हो ही जाता है। तो अब इंतजार कीजिए आने वाली एपिसोड्स का और देखें कि मासूमा कब तौकीर साहब से शादी करने में कामयाब होती है। क्योंकि अभी तक तो मासूमा जो है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम कर रही थी कि अमीर हो जाऊं, लेकिन अब रेहाम के इस रवैये के बाद, उसे घर से निकालने के बाद, उसे ऑफिस से निकलवाने की कोशिश करने के बाद अब ये उसके लिए एक चैलेंज बन जाएगा कि वो किसी ना किसी तरह तौकीर साहब से शादी करके अमीर हो जाए और रेहाम के पैरल आ जाए और उसे बता दे कि जितनी तुम हो उतनी ही अब मेरी भी हैसियत है। और इसी चीज को पाने के लिए वो क्या क्या कोशिशें करेगी ये हम आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताएं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये चाय वालों को मैसेज दे रहा हूँ कि तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर जो है वो जल्दी से बना के भेज दें।